अच्छा, आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 हमारा चैप्टर नंबर 2 पे है। पहले तीनों लेक्चर हमारे थ्योरी के ऊपर थे। हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने डोमेन रेंज के बारे में समझा, और थर्ड थर्ड हमने लेक्चर में टाइप्स ऑफ द फंक्शन के बारे में बात की। आज हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फंक्शन आपको दे रखा है उसने एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मैं सिर्फ इस पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपने फाइंड करना है, फाइंड एफ ऑफ 0 है गालबन सबसे पहले, -3, फिर 0, फिर x -2। फाइंड एफ ऑफ -3। इसको इसी का पहले सोल्यूशन निकाल लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था फॉर ईच एक्स देयर इज अ यूनिक वाई। हर एक्स के लिए यूनिक वाई होता है। तो कहता है -3 पुट करके देखो क्या आंसर आएगा। तो बस सिंपल है, एक्स की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, -3 पुट कर देंगे ऐसे। सो -3 का स्क्वायर -1, 9 -1 आंसर आ जाएगा 8। बस इतना सही आंसर है इसका। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपने करना है एफ ऑफ 0, कि 0 पे कहता है क्या आंसर आता है, तो हम इसमें 0 रख देंगे। सो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर -1, -1 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। देखिए कि ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है। थर्ड पार्ट में आपने रखना है एफ ऑफ x -2। इसका आंसर बताना है क्या आएगा, तो मैं इधर x की जगह पे x -2 रख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x -2 इधर भी, और इधर भी x की जगह पे x -2। सो x -2 और ऊपर स्केयर वैसे का वैसे ही ये वाला, और -1। इतना आंसर भी सही है वैसे। अगर आप स्केयर ओपन करना चाहते हैं तो ओपन भी कर दें। x का स्केयर +2 का स्केयर 4, -2 फार्मूले का फर्स्ट इंटू सेकेंड, 4x आ जाएगा, और ये -1 वैसे ही। तो आंसर आ गया x स्केयर -4x +3। ये आंसर भी सही है, ये ज़्यादा बेटर है वैसे। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पार्ट में आपने फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालनी है, एक्स स्केयर +3 पे। एफ ऑफ एक्स स्केयर +3। तो अगेन वही काम करना है आपने, इधर फंक्शन में x की जगह पे एक्स स्केयर +3 लगा देना है। सो एफ ऑफ एक्स स्केयर +3 लगा दिया x की जगह पे। उधर अगर आपने लगाया है तो इधर भी लगाना है आपने। सो इधर आ जाएगा x स्केयर +3, और ऊपर स्केयर वैसे का वैसे ही ये वाला, और -1। सही है। स्केयर ओपन कर देते हैं इसका। तो फर्स्ट का स्केयर x की पावर 4 आ जाएगा, +3 का स्केयर 9 आ जाएगा। 2 फार्मूले का फर्स्ट इंटू सेकेंड, 6x स्केयर आ जाएगा, और -1। सो x की पावर 4 +6x स्केयर, 9 में से 1 बाकी 8। ये आपका आंसर है। सो ये पहला पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इसका बी वाला हिस्सा, बी वाले हिस्से में उसने फंक्शन ही चेंज कर दिया है। क्या फंक्शन रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन आपका रखा है 2x + 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 2x + 3 का स्क्वायर रूट। सेम चीज़ें आपने निकालनी है फिर से। सो सबसे पहले क्या आपने निकालनी है, एफ ऑफ -3 था सबसे पहले। ये तो बहुत ईजी है ना, 2x की जगह -3 लगा देंगे, +3 ऊपर स्क्वायर रूट, -6 + 3 का स्क्वायर रूट, सो -√3। और ये होता है एरर। इसका मतलब है -3 पे कोई आंसर नहीं आता आपका। ये वो बात आपको बताना भी चाह रहा है। ठीक है, तो आगे चल के हम देख हमने आपने
थ्योरी में तो पढ़ा है डोमेन रेंज का, हम इधर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम -3 इसमें दे ही नहीं सकते, वरना आपको एरर जो है ना वो आपको मिलेगा। ज़ीरो अगर देंगे तो 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, +3, तो वो 3 का स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। x-2 को करते हैं, f ऑफ x-2 क्या आएगा? f ऑफ x-2। अच्छा देखें सोल्यूशन, सिंपल, आपने x की जगह पे x-2 लगा देना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, f ऑफ x किसके बराबर है? 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट के। तो आपने x ये चीज़ बनानी है ना, तो आप x की जगह पे क्या लगा दोगे? x-2। सो 2 इंटू x-2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, तो 2x-4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, 2x-1 का स्क्वायर रूट, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और लास्ट में f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसको निकालना है आपने। तो आप लोग उसी तरह से f ऑफ x को लोगे, क्या है? 2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आपने अब x की जगह पे ये लगा देना है, x स्क्वायर प्लस 3। इधर भी लगा देना है, 2x की जगह पे क्या लगा देना है आपने? x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट। ये 2x स्क्वायर प्लस 6 और ये वाला प्लस 3 प्लस 9 हो जाएगा, ये आंसर है। अच्छा देखिए, आपको इसमें से कोई एक ही देगा ना, या तो ये वाला फंक्शन दे देगा पेपर में ए वाला, और आपको इनमें चारों में से कोई एक वैल्यू या दो वैल्यू बोल देगा फाइंड करने के लिए, या आपको ये वाला फंक्शन दे देगा और आपको बोलेगा, ये दे देगा एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है और बोलेगा ये फाइंड करो, तो आपने एक्स की जगह पे ये लगा देना है। सारा पूरा क्वेश्चन एज इट इज तो नहीं उठा के दे देगा वो। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। आपने क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। आपने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ठीक है, और पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 4x-7 के। इसमें भी आपको कोई एक पार्ट ही आएगा। ठीक है, चारों में से 4x प्लस 7 है, तो एक ये वाला करके देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -1। ये वाला नहीं करते, ये बहुत ईजी है, ये आप खुद करेंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -1। अच्छा देखें सोल्यूशन। अच्छा, आपने सबसे ये चीज़ आपने फाइंड करनी है ना, तो पहले आप ये चीज़ निकालो, एफ ऑफ ए प्लस एच कैसे आएगा? एक्स, आपके पास एक्स है ना, तो आपने एक्स की जगह पे क्या लगा देना है? ए प्लस एच। ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर -1। क्यूब ओपन कर दो, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट का स्क्वायर होता है, सेकंड वैसे ही आती है, फिर 3 फार्मूले का फर्स्ट वैसे ही आती है और सेकंड का स्क्वायर आता है। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट इंटू सेकंड और लास्ट में -1 वैसे ही। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने एफ ऑफ ए बी निकालना है। इसको भूल जाओ, इधर से दोबारा अब आपने एक्स की जगह पे ए लगाना है, तो एफ ऑफ ए निकल आएगा। तो एफ ऑफ ए का आंसर क्या आएगा? ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर -1। अब ये दोनों वैल्यूज जो आपने निकालनी है, ये आपने जो चीज़ फाइंड करनी है ना, इसके अंदर आपने पुट कर देनी है। सो मैं जो चीज़ फाइंड करना चाहता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच
इसमें पुट कर देता हूँ, तो एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे उसका आंसर आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3a स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 2a माइनस 1 माइनस एफ ऑफ ए की जगह पे उसका आंसर आ जाएगा। सो माइनस ए क्यूब माइनस ए स्केयर और प्लस 1, और नीचे सब के क्या है, ये वाला एज। अच्छा एक बात नोट करो, इधर माइनस है ना, तो जब एफ ऑफ ए की वैल्यू लगाई है तो मैंने साथ ही ब्रैकेट ओपन कर दी है, माइनस की वजह से अंदर तीनों का साइन चेंज होना था। सो माइनस ए क्यूब लिखा है मैंने, माइनस ए स्केयर लिखा है और माइनस माइनस प्लस 1 लिखा है। ये प्लस 1 जो है ना, ये इस माइनस 1 से कैंसिल, ये ए क्यूब जो है ये ए क्यूब से कैंसिल, और ये ए स्केयर जो है ना, ये ए स्केयर से कैंसिल। बाकी जो बच गई है ना जितनी टर्म्स, उनमें से एच कॉमन ले लो, एच कॉमन चला गया, एच स्केयर रह जाएगा प्लस 3a स्केयर रह जाएगा प्लस 3a एच रह जाएगा प्लस एच स्केयर है तो एक एच रह जाएगा प्लस 2a एच है तो 2a रह जाएगा ओवर एच, तो ये एच से कैंसिल। बाकी आपके पास आंसर है, ठीक है। एच स्केयर प्लस 3a स्केयर प्लस 3a एच प्लस एच प्लस 2a, सो दिस इज आंसर। अच्छा इसका एक और पार्ट करते हैं, ये वाला सेकंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका दोनों पार्ट्स हैं, टेन वाला भी और साइन वाला भी। सोल्यूशन, पहला काम आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ए प्लस एच फाइंड करना है। साइन, बस एक्स की जगह पे ए प्लस एच आ जाएगा। अगला काम आपने क्या करना है, आपने एक्स की जगह पे ए लगाना है, तो साइन ऑफ ए आ जाएगा। फिर आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो लिखो, क्या फाइंड करना था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच आपने निकाला है साइन ए प्लस एच, माइनस एफ ऑफ ए आपने निकाला है साइन ए ओवर एच। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, मैं इधर आपको लिख देता हूँ, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये बराबर होता है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये आपने इधर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में था, आप उधर एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे अभी इधर से याद रख लें, ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो ये आपने इसको लिखना है ऐसे। ये गलत है कि साइन ए प्लस साइन एज, ऐसे नहीं करना और साइन ए से काट दो, ये गलत है तरीका। ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा वाला फार्मूला लगता है, साइन अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्या फार्मूला मैंने लिखा है, 2 कॉस, ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, फिर बाद में साइन आता है, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और नीचे क्या है एच, ये ए इस ए से कट जाएगा, तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 2 कॉस ए प्लस ए, 2a प्लस एच बाई 2 साइन एच ओवर एच, सो दिस इज आंसर। अगला हम क्वेश्चन मेरे पास है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, ये फोर्थ वाला पार्ट है। सोल्यूशन, सबसे पहले हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच कितना आ जाएगा, 10 एक्स की जगह पे ए प्लस एच आ जाएगा। फिर हमने निकालना है एफ ऑफ ए, तो वो आ जाएगा आपके पास 10a, सही है।
अब आप फार्मूला के अंदर इसे लगा दो। क्या फार्मूला उसमें दिया हुआ है जिसको फाइंड करना है? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे आ जाएगा टेन ए प्लस एच, माइनस एफ ऑफ ए की जगह पे आ जाएगा टेन ए ओवर एच। टेन को आप लिख सकते हो साइन ए प्लस एच ओवर कॉज ए प्लस एच, माइनस इस टेन को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, और ओवर में क्या है? एज। अच्छा, इसको मैं ऐसे ना लिख लूं, 1/एज, ऐसे ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, देखिए ना, आना तो नीचे ही है ना, 1/एज वो ही रहना है। ठीक है, सभी के नीचे था, और ब्रैकेट का भी यही मतलब होता है कि वो सब के नीचे ही रहना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने अब एलसीएम लेना ना अंदर, इसलिए मैं एज को अंदर मिक्स नहीं करना चाह रहा। सो 1/एज मैंने अब बाहर ही रहने दिया डिनोमिनेटर में जो है। सो एलसीएम आ गया कॉज ए प्लस एज, कॉज ए ऊपर आ जाएगा साइन ए प्लस एच। ठीक है, एलसीएम को ऊपर रख के इसे डिवाइड करेंगे, कॉज वाला कट जाएगा, ये बचेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस एलसीएम को ऊपर रख के इससे डिवाइड करेंगे, कॉज का से कट जाएगा, तो साइन कॉज ए प्लस एच और साइन ए, ये बचेगा। कॉज वाला कटना है, ये आंसर आना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अब ये जो है ना, ये एक फार्मूला है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। पहले भी हम लोगों ने यूज किया एक जगह पे, चैप्टर नंबर 1 में। तो ये होता है साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूं, ये फंडामेंटल फार्मूला है। साइन अल्फा माइनस बीटा जो है ना, ये बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये देखें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ऐसे ओपन है, मैं इसे क्लोज करके लिख सकता हूं साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इसे कट जाएगा, कॉस ए प्लस एच कॉस ए, यही आंसर है मेरा। क्या आंसर आ गया? 1/एच, ऊपर साइन एच, और नीचे क्या बचा है? कॉस ए प्लस एच कॉस ए। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो गया। ये दोनों, ये टेन वाला भी और ये वाला ऊपर ये वाला भी, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये बहुत, बल्कि सभी में से, चारों में से एक क्वेश्चन वो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है। अच्छा, आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 3 तक ही आज करते हैं। कहता है ये, इसमें हमने डिपेंडेंस बतानी है। एरिया ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर, एरिया की और पेरीमीटर की डिपेंडेंस बतानी है। सरकमफ्रेंस की और एरिया की डिपेंडेंस बतानी है। एस की और वी की डिपेंडेंस बतानी है। इसके लिए आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे मैं इधर लिख देता हूं, आप याद रखें। सो नंबर 1 है एरिया ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर। सो थर्ड का पहला पार्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखें, स्क्वायर जो होता है ना, इसकी साइड आपको पहले पता होनी चाहिए। तो लेट करते हैं, लेट एक्स इज साइड ऑफ द स्क्वायर। कुछ भी लेट कर लें आप, जो आपका दिल करता है। तो जो एरिया निकलता ना इसका, वो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर निकलता है। और लेट करते हैं कि पी पेरीमीटर है, पी इज, बल्कि उसने बोला है लेट क्या करना है, पी इज पेरीमीटर। और जो पेरीमीटर होता है ना स्क्वायर का, वो सभी साइड्स को प्लस करने से आता है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है पेरीमीटर का भी, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर आ गया 4x। अब वो कहता था एरिया को पेरीमीटर का फंक्शन बनाओ। तो देखें, बहुत इजी है, हम इधर से x की वैल्यू निकाल लेंगे p/4, और
इस x की जगह पे जाके पुट कर देंगे। सो एरिया इक्वल आ जाएगा p/4 का स्केयर। सो एरिया बराबर आ गया p²/16। यही मेरा आंसर है। एरिया इज द फंक्शन ऑफ पेरीमीटर। सो इनकी आपस में मैंने डिपेंडेंस जो बता दी। सो दोनों फार्मूलाज आपने लगा देने, हर दफ़ा एक में से वैल्यू निकाल के आपने दूसरे में पुट कर देनी करनी है। अच्छा, इसका अगला पार्ट देखते हैं, सेकंड। फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे ये सारे के सारे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एज एरिया। अच्छा, लेट करते हैं, लेट आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस, ये सर्कल है, और लेट करते हैं कि इसका जो रेडियस है ना ये आर है। अच्छा, अब जो सरकमफ्रेंस होता है ना वो बराबर होता है 2 पाई इंटू रेडियस के, ये याद रखना है आपने। और जो सर्कल का एरिया होता है ना ए, वो होता है पाई और इसी रेडियस का स्केयर। तो दोनों सरकमफ्रेंस का फार्मूला भी आपने याद रखना है, एरिया का भी फार्मूला याद रखना है, और सरकमफ्रेंस को आपने फंक्शन किसका बनाना है, एरिया का। तो वही काम करना है। इधर से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसके बराबर आएगी, c/, ये 2 पाई नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, और इधर पुट कर देते हैं। सो एरिया बराबर आ गया पाई इंटू c/2 पाई, और ऊपर ये वाला स्केयर वैसे ही। सो एरिया बराबर आ गया पाई c²/2 का स्केयर 4 पाई स्केयर। पाई एक पाई से कट जाएगा। सो एरिया बराबर आ गया c²/4 पाई। सो एरिया फंक्शन बन गया किसका, सरकमफ्रेंस का। ठीक है, हमने सरकमफ्रेंस को एज ए फंक्शन ऑफ एरिया लिखना है, वो भी सही है, वो भी लिख सकते हैं। इसको उधर ले जाओ। सो c² इक्वल आ जाएगा 4 पाई a के, और दोनों तरफ स्केयर रूट ले लो। सो c इक्वल टू 4 पाई a का स्केयर रूट। ठीक है, इधर स्केयर रूट लोगे कट जाएगा, इधर स्केयर रूट लोगे तो इसके ऊपर आ जाए। सो सरकमफ्रेंस जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ एरिया भी हम लोगों ने बना लिया। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, जैसे मर्जी आप लिख दो, एक ही बात है, एक दूसरे पर डिपेंडेंस बस बतानी थी, वो हम लोगों ने बता दी है। थर्ड पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। जब क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है ना, अच्छा वॉल्यूम तो आपको पता होना चाहिए, क्यूब का वॉल्यूम, ये क्यूब है। अगर मैं इसकी साइड लेट कर लूँ ना एक्स, ठीक है, एक एज जो है, तो वॉल्यूम होता है x × x। तो वॉल्यूम इक्वल होता है x³ के। और जो सरफेस एरिया है वो मेरे ख्याल से x² होता है। मुझे अब एक मिनट देख, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है ना वो हमारे पास 6a² होता है, सॉरी। ठीक है, सो ये फार्मूला आप याद रखें। तो सरफेस एरिया कितना बना, 6x²। वो हर स्केयर का अलग-अलग, मैं एक का निकाल रहा था। सो 6 साइड्स इसके बनते हैं ना, 6 स्केयर्स बनते हैं इसमें, हर किसी का एक्स स्केयर आएगा, तो वो टोटल 6x² सरफेस एरिया जो है ना वो बनेगा। तो वॉल्यूम सही है, वॉल्यूम x³ ही होता है। तो आप लोगों ने एक में से वैल्यू निकाल लेनी है, इधर से वैल्यू निकाल लो x की। सो x इक्वल आ जाएगा v⁻1/3। दोनों तरफ 1/3 पावर ले लो ना, इधर पुट कर दो। सो s इक्वल आ जाएगा 6 इंटू v⁻1/3, x की जगह पे आ गया और ऊपर वाला स्केयर वैसे का वैसे ही। सो s बराबर आ जाएगा 6v⁻2/3। सो सरफेस एरिया आपने फंक्शन बना दिया वॉल्यूम का। सही है, तो ये हमारे पास तीनों पार्ट्स हो गए। तो इस लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डोमेन और रेंज, मैंने बोला था इसको हम पूरा एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। तो एक लेक्चर इस पे बनाएंगे और एक लेक्चर बाकी सभी पे बनाएंगे, और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।